नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पौराणिक कथा। जब भी इस धरा पर मनुष्य अपने कर्मों से भटककर अधर्म की राह पर चलने लगता है, तब स्वयं भगवान विष्णु जी इस धरती पर अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का ये सबसे लोकप्रिय श्लोक है और इसका अर्थ है, जब कभी भारत भूमि में अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब मैं स्वयं धरती पर जन्म लेके विनाशकारी शक्तियों का नाश करूंगा। हमारे ग्रंथों और पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। उनमें से 4 सतयुग में, 3 त्रेता युग में, 1 द्वापर युग में, 1 कलयुग में और 1 कलयुग के अंत में होने वाला है। आइए जानते हैं सबसे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। नए युग की शुरुआत के लिए जब जल प्रलय आने वाला था, उसके कुछ समय पूर्व जब ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का ज्ञान निकला, तब हयग्रीव नामक एक असुर ने उसे चुराकर निगल लिया। इस असुर का वध करने के लिए विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर अपना प्रथम अवतार लिया, एक छोटी सी मछली के रूप में। राजा सत्यव्रत मनु जब एक सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तब एक छोटी मछली यानी विष्णु जी का मत्स्य अवतार ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपने कमंडल में उन्हें रख ले। जैसे ही राजा ने उन्हें अपने कमंडल में लिया, वह मछली उस कमंडल जितनी बड़ी हो गई। राजा अब उस मछली को जिस भी पात्र में रखने की कोशिश करते, वो मछली उतने ही बड़ी हो जाती। राजा ने फिर उस मछली को विशाल समुद्र में डाल दिया, तो वो एक सुनहरी समुद्र जितनी विशाल हो गई। तब भगवान ने आकाशवाणी कर अपने सभी भक्तों को सूचित किया कि इस युग की समाप्ति होने जा रही है। आप सभी उस नौका में बैठ जाइए। सबको नौका में बैठाकर फिर उस असुर हयग्रीव का वध कर एक नए युग की स्थापना हुई। कूर्म अवतार। इस अवतार का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण एवं कूर्म पुराण में मिलता है। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी माना जाता है, क्योंकि इस अवतार में विष्णु जी ने एक कच्छप का रूप धारण किया था। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण जब सभी देवताओं की शक्ति चली गई थी, तब विष्णु जी ने समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने को कहा। मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत और रस्सी के रूप में बासुकी नाग को लिया गया, किंतु कुछ समय बाद ही यह पर्वत नीचे की ओर खिसकने लगा। उस समय भगवान विष्णु जी ने कूर्म रूप यानी कछुए का रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया। मान्यता के अनुसार उस कछुए का व्यास 1,00,000 योजन यानी वैदिक मापने की इकाई से भी अधिक था। बराह अवतार। विष्णु जी ने ये अवतार धरती को बचाने के लिए लिया था। असुर हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में जाकर छिपा दिया था, उस समय सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से धरा को बचाने के लिए प्रार्थना की और तभी उनकी नासिका से भगवान विष्णु जी ने बराह के रूप में अवतार लिया। बराह रूप धारण करने के पश्चात भगवान विष्णु ने धरती को समुद्र से खोजकर वापस उसके उचित स्थान पर रख दिया। ये देखकर हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, जिससे दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष असुर का वध हुआ। नरसिंह अवतार। दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों में विष्णु जी के इस रूप की ही पूजा की जाती है। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला था कि ना ही उसे कोई देवता मार सकता है, ना मनुष्य और ना कोई जानवर या पक्षी। उसके राज्य में जो भी विष्णु जी की आराधना करता था, वह उसे दंड स्वरूप मार देता था। किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी के बहुत बड़ा भक्त था। इस कारण
उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई योजना बनाई, किंतु असफल रहा। एक दिन उसने स्वयं उसे मारना चाहा, तभी विष्णु जी ने खंबा फाड़कर नरसिंह रूप धारण कर उसका वध किया। वामना अवतार त्रेतया युग के प्रथम और विष्णु जी के ये 5वां अवतार थे। ये विष्णु जी का पहला ऐसा अवतार था जो पूर्ण मानव रूप में था। भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि से देवलोक वापस लेने के लिए विष्णु जी ने वामना अवतार लिया था। अपनी तपस्या से असुर राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए और अपने रहने के लिए 3 कदम भूमि की मांग रखी। राजा बलि ने उनके आग्रह अनुसार उन्हें वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और अपने पहले कदम में पूरी धरा नाप ली, दूसरे में देवलोक और तीसरे के लिए कोई जगह ना होने के कारण राजा बलि ने अपना सिर दे दिया। उनकी इस वचनबद्धता के कारण विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक देना चाहा और उनके सिर पर पैर रखा। परशुराम अवतार विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में परशुराम जी को विष्णु जी का आवेश अवतार माना गया है। महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न भूतोष्ट योग से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान से उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से परशुराम ने जन्म लिया था। राम अवतार राक्षस राज रावण के त्रेता युग में आतंक बढ़ने के कारण विष्णु जी ने महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ जन्म लिया। इस अवतार में विष्णु जी ने मर्यादा को पालन करते हुए अनेक असुरों का अंत किया। सीताहरण के पश्चात अपनी वानर सेना तैयार कर रावण से युद्ध करके उसका वध किया। श्री कृष्ण अवतार विष्णु जी ने अपना यह अवतार द्वापर युग में अधर्मी कंस का वध के लिए लिया था। आकाशवाणी के अनुसार कंस का वध उसकी बहन देवकी के 8वीं संतान द्वारा होना निश्चित था। इसी कारण उसने अपनी बहन को बंदी बनाकर रखा और उसके बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही मार डाला। किंतु 8वीं संतान के जन्म के बाद उनके पिता उन्हें गोकुल में नंद के यहाँ लालन पालन के लिए दिया। इस अवतार में विष्णु जी ने कंस के साथ साथ अनेक असुरों का अंत किया। बुद्ध अवतार श्री हरि के 9वें अवतार है। विष्णु का ये अवतार 2600 साल पहले कलयुग में आया था। उस अवतार का उद्देश्य दुनिया को शांतिपूर्ण तरीके से धर्म के रास्ते पर लाना था और लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि तपस्या के लिए किसी जानवर की बलि देना सही नहीं है और जानवरों को भोजन के लिए भी मारना गलत है। प्रभु जी ने अहिंसा, धर्म, सत्य, प्रेम और दया का उपदेश दिया और धर्म और जीवन शैली को आधार बनाया। एक सामान्य मनुष्य की तरह मनुष्य के जीवन में दुख के कारण को खोजा, इसे 4 आर्य सत्यों के रूप में मान्यता दी और इसके उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। कल्कि अवतार ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। कलयुग के अंत में युग परिवर्तन के समय कल्कि राम 64 कलाओं में अवतार लेंगे और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले दुष्टों का नाश करेंगे और अधर्मियों से लड़ेंगे। प्रभु जी खंड प्रलय के पंचभूत को नियंत्रित करके धर्म की स्थापना करेंगे और पवित्र अवतार के रूप में गुप्त रूप से सब कुछ करेंगे। शाश्वत युग में अपने भक्तों को सुख और आनंद देकर पूरे विश्व में 1009 वर्षों तक शांति और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि समाज में व्याप्त सभी बुराइयों का समाप्त करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल वह युग कारखाने या वैज्ञानिक चौकाचौंध का नहीं, आध्यात्मिक उत्थान का होगा, किंतु दुनिया की आबादी का 1/4 से भी कम होगी। चारों युगों की समाप्ति के बाद सतयुग फिर से शुरू होता है।